वेलकम दोस्तों। सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और घर में सब लोग सोए हुए होते हैं और हमें उठना पड़ता है। सच बताना, आप में से किनको उठने का मन नहीं करता? मेरा तो वाकई में मन नहीं होता। बस होता है, ऐसे ही लगता है कि बस सो ही जाऊँ। पर क्या करें, उठना तो पड़ेगा ही। ऑफिस भी जाना है, घर का काम भी करना है। पूरे दिन सोते रहेंगे तो आलसी हो जाएंगे और अपना जो रेगुलर जो शेड्यूल होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो देखिए, अभी टेरेस पर से तो मन बना के मैं नीचे आ गई हूँ और आते ही घर का काम स्टार्ट कर देते हैं। मन तो करता है कि थोड़ी देर बैठे ही रहें, पर फिर भी याद आ जाता है कि ऑफिस जाना है, तो काम निपटाना भी ज़रूरी होता है। तो बस मैं टेरेस पर से नीचे आ गई हूँ। पहले तो मैं सारी विंडो खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह अब पूरी रात बंद होता है और इतनी गर्मी है कि रूम में से भी सारे कमरों में से भी ऐसी गरम गरम हवा आती है। इसी वजह से मैं पहले विंडो ओपन कर देती हूँ और उसके बाद मेरा जो घर है उसे खोलती हूँ। और हम लॉक लगा के टेरेस पे सोते थे। फिर देखिए, आप अंदर आने से आपको पता चल जाएगा कि मेरा रूम है, सारे रूम नीट और क्लीन है, क्योंकि रात को सब अच्छे से मैनेज करके ही सो जाती हूँ। अगर सुबह यूनिफॉर्म पहनना है तो वो भी मैं निकाल के रख देती हूँ। और मेरा प्लेटफॉर्म भी एकदम से क्लीन है, जिससे मुझे सुबह आसानी रहती है, आलस आती नहीं है और काम करने का मन भी हो जाता है। सब्जी भी मैंने देखे इस तरह से संवार के रख दी है, जिससे मुझे बस खाना बनाना ही रहता है। और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, जिससे मॉर्निंग में ज़्यादा वक्त भी मिल जाए और मैं सिंपल से अच्छे से खाना भी बना सकूं। मशीन का लोड भी चालू कर दिया है और भगवान जी के दर्शन करने के बाद सारे काम चालू कर दिए हैं। हाँ, मैं नहाई नहीं हूँ, इसलिए मैं दूर से ही दर्शन करती हूँ। और मेरा रूम देखिए, सारे बस झाड़ू लगाऊंगी ना तो भी कचरा नहीं निकलेगा, इतना क्लीन है। क्योंकि रात को पोछा भी लगा लेते हैं तो उससे घर पूरा साफ मिलता है। सभी की स्कूल भी खुल गई है, तो क्या है, बच्चों का यानी जो अगर आपके घर में लड़की है तो उसके बाल बनाने होते हैं। 2 चोटी कंपलसरी होती है स्कूल में। पर अब मेरी बच्ची 9th में आई है तो उसके वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 2 चोटी बनानी हो। तो उसे तैयार करके 6:30 बजे तक उसे भेज देती हूँ। 6:30 बजे तो बस निकल ही जाती हैं। और बाहर जो कपड़े मैंने रात को लोड चलाया था वो कपड़े सूख गए हैं, तो वो भी ले लेती हूँ। तो मेरा वो लोड पूरा होगा और ये कपड़े भी और ले लिए होंगे, तो मुझे ये दिक्कत नहीं आएगी। और टिफ़िन भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, साथ ही साथ में सब काम शुरू हो जाता है। अब क्या है कि दोपहर को ठंडा खाने की एक आदत सी बन गई है। पर हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठते हैं तो हम सबकी कंपनी अच्छी मिल जाती है सबको। और खाना भी सबका टेस्ट करते हैं, तो अलग अलग सब्जी भी होती है। और मैं कुछ ना कुछ नया लेके चली जाती हूँ, जिससे कि मन करे और सबको लगे भी कि कुछ नया है। तो आज मैं क्या खाने में क्या बनाया है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दूधी है वही बनाई है मैंने। तो उसमें क्या है, छाछ डाल के बनाते हैं, उससे क्या है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए, अभी भी कितनी उजाला तो है, पर पवन आपको दिख रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर हम काम प्लानिंग से करते हैं तो काम सारे निपट जाते हैं और अपना हेल्थ भी देखना पड़ता है। तो हेल्थ अच्छी होगी तो हम सारे काम भी आसानी से कर लेंगे और हमें इतना वक्त भी नहीं लगेगा कि नहीं चलो हम पहले काम करें या फिर रेस्ट करें, ऐसा सोचना भी नहीं पड़ता है। तो देखिए, टिफ़िन बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। कपड़े तो मैंने ले लिए, फिर उसे फोल्ड नहीं किए। पहले मैं ये सब्जी यहाँ पे कर दूँगी। पहले तो मैंने मिर्ची बनाई है, क्योंकि मिर्ची खाने का मन कर रहा था। क्योंकि जब खाना खाने बैठते हैं तो थोड़ा तीखा हो तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने ऊपर से ही जो हम बेसन भर के बनाते हैं ना, वैसे नहीं बनाई, एकदम सिंपल सी बनाई है टेस्ट के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी ले जाते हैं और मैं भी ले जाती हूँ। और मैंने अभी बोला आपको छाछ वाली सब्ज़ी, तो वो भी मैं रेडी कर दूँगी। इससे क्या है कि हम खाना कुछ खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है, इसी वजह से। अब ऑफिस का टाइम हो रहा होता है तो ऑफिस जाना वो भी एक ज़रूरी वर्क हो गया है। जैसे मेरी 9 to 5 की जॉब है,
9 to 5 के जॉब में मुझे पूरा ऑफिस का काम करना होता है, पर वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत भी वक्त मिलता है तो मैं एडिटिंग में जो स्पीच देनी होती है वही लिख देती हूँ। और कभी कभार क्या थोड़ा बहुत वक्त मिले तो वहाँ पे भी मैं स्पीच भी दे देती हूँ, पर ज़्यादा वक्त मिलता नहीं। हमें 1 घंटे की ब्रेक मिलती है, उस टाइम में मैं काम करती हूँ। और हाँ, आप देख रहे हो कि कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा। मेरा वीडियो तो बहुत सारे बने हुए हैं, बस उसमें स्पीच देनी बाकी थी, उसमें एडिटिंग थोड़ा बाकी था, इसी वजह से। और मेरा टाइम, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्यूशन चलाती हूँ, तो मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आने लगे हैं, तो उनको भी वक्त देना होता है और उनके पेपर्स बनाने होते हैं। क्योंकि अभी वैकेशन खुला है, उस वजह से बच्चों को बहुत सारा सिखाना पड़ता है, बहुत भूल जाते हैं। जैसे कि कई बच्चों को टेबल्स आते होते हैं, फिर भी वो लोग भूल जाते हैं, तो वो हमें रिपीट करवाने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को पेपर्स बना के देती हूँ, जिससे कि उनको जो भूल गए हैं वो रिपीट हो जाए। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से आप भी उनके साथ करिए। जैसे कि सीनियर जूनियर के हैं तो आफ्टर बिफोर A to Z है, उसका मिसिंग लेटर बना के दीजिए, तो वो बहुत आसानी रहेगी। अगर ऐसे ही आपको पेपर्स वगैरह चाहिए तो मेरी दूसरी एक चैनल है HK एजुकेशन गाइड, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैंने बहुत सारे पेपर शेयर किए हैं और बहुत ही बच्चों को और पेरेंट्स को उससे हेल्प मिली है। शायद आप में से किसी को भी हेल्प मिल जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़े इसलिए मैं बोल रही हूँ, शायद किसी को हेल्प हो जाए इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, हम बातें तो करते ही रहते हैं, तब तक हमारा काम भी होता रहता है। अब ये सब्ज़ी यहाँ पे रख दी है और आटा मैंने गूंद के रात को रखा था, वो भी निकाल के रख दूँगी। तो आप देख रहे हो कि काम भी करती जा रही हूँ और धीरे धीरे से जो मेरा रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रूटीन में ज़्यादा, पहले भी मैंने बोला है कि हो सके उतना आपका जो शेड्यूल है वो बनाइए, उससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी। आज अब हम फ़ोन लेके बैठते हैं तो स्क्रॉल किए जाते हैं, और स्क्रॉल करने से क्या होता है, वक्त की बर्बादी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं बोल रही हूँ वैसा ही काम करें, नहीं, ऐसा नहीं। आप में कौन सा हुनर है, आप क्या कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड होता है। अगर आपको मेहंदी का शौक़ है तो मेहंदी की कई कई ऐसे क्लासेस भी ऑफलाइन यहाँ पे यूट्यूब में चलाते हैं, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छी खासी मेहंदी बना सकते हो। और एक मेहंदी के 500 रुपये लेते हैं, तो वो भी एक आपकी घर बैठी कमाई है, पर आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बगैर इंटरेस्ट का हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। और सच्ची बताऊँ तो अभी पैसा पैसा बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पैसे कमा सकते हो तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हस्बैंड या फिर अपने मम्मी पापा वही कमा के दे तो हमारे सपने पूरे होंगे, हम खुद भी कर सकते हैं ना। तो अगर आप खुद अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो खुद काबिल बनो, और उसके लिए अपनी जो प्रायोरिटी है वो खुद जाननी है। अपना हुनर कौन सा है वो आपको खुद पहचानना है। बस वह हुनर है, उसे उसका इस्तेमाल करें और ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। तो देखिए, सब्ज़ी बना के मैं सीधी यहाँ पे आ गई, और कपड़े हैं उसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी, जिससे कि मुझे कपड़े फ़ोल्ड हो जाए, उससे मुझे आसानी हो जाती है कि अब सीधे रखने ही होते हैं। देखिए 6:30 हो गए हैं, मेरी डॉटर भी चली गई है और मेरे कपड़े भी इस तरह से फ़ोल्ड हो रहे हैं। मेरे कपड़े फ़ोल्ड करते करते उसके बाल बनाने चली गई थी, क्योंकि उसको 6:30 बजे निकलना होता है, पर वो आज लेट उठी थी तो उसी वजह से उसका थोड़ा लेट हो गया था। तो बस अभी वो निकली है और मैं फिर से यहाँ पे आके कपड़े फ़ोल्ड कर हो गए वो रख रही हूँ। और जो अभी दूसरे कपड़े निकलेंगे, मशीन का लोड तो स्टार्ट हो गया है, तो वो कपड़े निकलेंगे, उसके लिए मैंने ये हैंगर है बाहर रख दिए हैं। अब थोड़ी देर अपने आप को, खुद को वक्त दूँगी। ये है ग्रेप्स वाटर। रात को जो मैं यहाँ ये भिगो के रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उसमें जो अंगूर आते हैं, द्राक्ष आती है, वो इस तरह से भिगो के रखती हूँ। 12 घंटे तक रखने से अच्छा होता है। इससे क्या है कि आयरन की कमी हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और वो मैं पानी पी लेती हूँ और फिर जो सारी द्राक्ष होती है वो मैं खा लेती हूँ। तो इससे क्या है कि अच्छा लगता है और मीठी मीठी होती है, टेस्टी होती है। ऐसा नहीं कि इसका टेस्ट कड़वा आता है। और बहुत सारे ऐसे वाटर हैं वो भी मैं लेती हूँ। देखिए कितना ठंडा पवन आ रहा है, मन करता है बस ऐसे ही बैठे रहूँ।
तो बस इसी तरह से मेरी सारा काम निपट गया। उसके बाद मैंने टिफ़िन भी भर लिया और टिफ़िन भर के अपनी ऑफ़िस चली गई थी। 9 से 5 जो ऑफ़िस का टाइम होता है वो पूरा तो हो जाता है, पर उसके बाद घर पे आके मेरा थोड़ा बहुत मॉर्निंग का काम जो पेंडिंग होता है वो कर देती हूँ। शाम को आने के बाद में वाटर जो मनी प्लांट वगैरह है उनको मैं पानी पिला देती हूँ। और सैटरडे मेरा फिक्स है। ये जो आप देख रहे हो मैंने बॉटल कलर किए हैं और उसके अंदर मनी प्लांट लगाए हुए हैं, तो ये सारी मैं सैटरडे को ही फिल करती हूँ। और जो उसके अंदर जो मनी वेल होती है उसे वॉश भी कर देती हूँ और इसका पानी भी चेंज कर देती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मनी वेल पानी में नहीं होती हैं, पर उसमें आपको फिक्स टाइम रखना पड़ता है। कोई हफ्ते में एक बार दिन वो चेंज करना पड़ता है इसका वाटर चेंज करने से ये अच्छे से होता है। अगर आप मिट्टी में भी उगाना चाहो तो रख सकते हो, पर पानी में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो सारी बोतल है मैंने भर दी है और इसमें मनी प्लांट लगा के मैं रख दूँगी। हमारे यहाँ क्या है, गर्मी बहुत होती है तो मिट्टी में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता जितना पानी में करता है। मैंने मेरी ऑफ़िस में भी ऐसी मनी बेल बहुत सारी लगाई हुई हैं। मैंने एक शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किया था, नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और मनी बेल वहाँ पे लगाने से जो भी आता है वो हमें पूछता ही रहता है कि ये पानी में लगाई, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाला है। तो मैं सबको बताती हूँ कि नहीं, इसके अंदर मैंने बस पानी ही रखा है। पर एवरी वीक एक फ़िक्स डे रखना है और उसी दिन आपको इसकी क्लीनिंग भी करनी होती है। ये मनी वेल चेंज करते करते और वक्त निकल जाता है और 6:30 बजे के आसपास मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। पर उससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। वो सब मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आपको भी आलस आती कि क्या ये देखना। तो उसी वजह से जितना मैंने किया है उतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन ऑफिस से आने के बाद ट्यूशन और घर का कैसा मैनेज करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मनी वेल की बॉटल है कैसी है और कितनी है, हो सके तो गिनती करके बताना कि मैंने मनी वेल की बॉटल कितनी जमा की हुई है, मुझे अच्छा लगेगा। और नहीं देना, आपको नहीं आंसर देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दीजिएगा, पर दे सको तो अच्छा है। तो देखिए मनी वेल में कभी कभार है ना लीव्स भी गिर जाते हैं, तो वो लीव्स है वैसे ही आप रख दोगे पानी के अंदर तो वो भी उसके अंदर से ग्रो होता है। मैंने कई बार ऐसे ओनली लीव्स भी लगाए हुए हैं तो उससे भी अच्छा ग्रो हो जाता है। सच्ची बोल रही हूँ, खाली पानी की ग्लास की बोतल लीजिए और एक छोटा लीव है वो आप इसके अंदर रख दो, फिर भी उसके अंदर ग्रोथ होगी इससे और बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर दो तो अच्छी बात है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू।